आप विषय पर नहीं बोल रहे। मुजीबुल्लाह खान जी, मिस्टर मुजीबुल्लाह खान, प्लीज स्पीक। आप बोलिए, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। के लिए परिवार न्याय अधिनियम 1984 में संशोधन करने के लिए कानून और न्याय मंत्री द्वारा 18 जुलाई 2022 को लोकसभा में विधेयक पेश किया गया था। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में क्रमशः 15 फरवरी 2019 और 12 सितंबर 2008 से परिवार न्यायालय अधिनियम का पूर्वव्यापी प्रभाव देने के लिए धारा 1 सब सेक्शन 3 में एक प्रावधान जोड़ा गया है। धारा 3A को जोड़ा गया है, जिसके तहत संशोधन अधिनियम के शुरू होने से पहले हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में फैमिली कोर्ट की स्थापना की गई थी। किए गए कर्तव्य की गई नियुक्तियों और शक्तियों कार्यों को वैध माना जाएगा। दूसरे शब्दों में हिमाचल प्रदेश में परिवार न्यायालय का कामकाज 15 फरवरी 2019 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने तक और नागालैंड में 12 सितंबर 2008 के बीच संशोधन अधिनियम प्रारंभ होने तक वैध माना जाएगा। इन संशोधन लाने का कारण हिमाचल प्रदेश में 3 परिवार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती है। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के धारा 3 के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार ने 15 फरवरी 2019 को शिमला, धर्मशाला और मंडी में 3 परिवार न्यायालय की स्थापना की, अधिसूचना की। इसी धारा के तहत नागालैंड सरकार ने 2 परिवार की स्थापना का अधिसूचना किया। 12 दिसंबर 2008 को दीमापुर और कोहिमा में न्यायालय। समस्या इसलिए उत्पन्न हुई, उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में अधिनियम को लागू करने के लिए परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के धारा 1 सब सेक्शन 3 के तहत राजपत्र अधिसूचना जारी करने में विफल रही। सरकार को इसकी पूर्वव्यापी प्रकृति के कारण एक संशोधित विधेयक लाने की आवश्यकता है। न्यायपालिका में बार बार ये माना गया है कि कार्यपालिका प्रायोजित कार्य कर सकती है। पूर्वव्यापी तरीके से कानून यदि और केवल अगर मूल कानून स्पष्ट रूप से ऐसी पूर्वव्यापी संशोधित कानून की अनुमति देता है। डॉक्टर इंद्रजीत प्यारेलाल गुप्ता बनाम WR मैथ्यू अन्य 1963 SCR 1 721 आयकर अधिकारी LP बनाम MC अन्य 1970 SC धारा 1 678 धारा 1 सब सेक्शन 3 कार्यपालिका का मूल लक्ष्य कार्रवाई की ऐसी स्पष्ट शक्ति प्रदान करती है। यह विधेयक परिवार न्यायालय को स्थापना और राज्य सरकारों और परिवार न्यायालय द्वारा की गई कार्रवाई को मान्य करने के लिए बनाए गए हैं। अपने उद्देश्य को पूरा करना जरूरी है। हालांकि इस संशोधन विधेयक में एक समस्या है, उपाध्यक्ष महोदय। जब तक केंद्र सरकार ने कार्यकारी निर्णयों के माध्यम से राज्यों में परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के प्रदर्शन में अधिसूचना की है, ये पहला उदाहरण होगा जब इसके तहत प्रवर्तन को विधायी संशोधन के माध्यम से लाया गया है। इसीलिए संशोधित हिमाचल प्रदेश और नागालैंड को अन्य राज्यों को जो माननीय मेंबर बोल रहे हैं उनके सामने जाकर कृपया उन्हें डिस्टर्ब न करें प्लीज। आप वरिष्ठ सदस्य दूसरे के बोलने के अधिकार का हनन न करें, दूसरे के बोलने का अधिकार का हनन न करें। माननीय सदस्य का गोल में खड़ा होकर नारे न लगाए, अपनी सीट पर जाए। हाउस के नियमों का पालन करें, अपनी सीट पर जाकर बैठे, दूसरे की सीट पर न जाए। पूर्वव्यापी संचालन की एक स्पष्ट शक्ति प्रदान करने के लिए धारा 1 सब सेक्शन 3 में संशोधन कर सकता है और उसके बाद सरकार एक कार्यकारी अधिसूचना जारी कर सकती थी। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में अधिनियम के पूर्वव्यापी प्रदर्शन के साथ, हालांकि इसमें भी केंद्र सरकार और अधिक शक्ति होने की एक खामी है, विशेष रूप से पूर्वव्यापी आवेदन की शक्तियां। लेकिन इस अधिनियम के तहत ऐसे पूर्वव्यापी शक्तियों का दुरुपयोग करने की गुंजाइश बेहद सीमित है, यदि अनुपस्थित है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,
पति पत्नी का झगड़ा होता है या वो लोग अलग होना चाहते हैं या पति अलग होना चाहता है या पत्नी अलग होना चाहती है, तो उनको आसानी से क्यों अलग नहीं हो पाते? उनके जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनके ऊपर भी उनका इफेक्ट पड़ता है, उनके ऊपर छोटे बच्चों को मानसिकता के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उनके माँ बाप का झगड़ा छोटे बच्चों के ऊपर भी आता है। इसीलिए मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा, माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक के साथ साथ सारा भारतवर्ष में ऐसा कुछ संशोधन लाया जाए ताकि जब कोई चाहेगा या पति चाहे या पत्नी चाहे वो आसानी से उससे अलग हो सके और शांति से रह सके। उनका झगड़ा सालों साल चलता है, 5 साल 7 साल 10 साल बीत जाता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कुछ संशोधन लाया जाए और उसमें समाधान किया जाए। थैंक यू मुजीबुल्लाह जी। श्री सुभाष चंद्र बोस पिल्ली, श्री सुभाष चंद्र बोस